बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें हार्ट का पार्ट चल रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। तो लेकिन इसको वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो और परिचित होंगे उनके पास भी बच्चों ये वीडियो ये पहुँचता रहेगा। तो आज है आर्टिफिशियल पेसमेकर, और इसे कहते हैं कृत्रिम गति निर्धारक। कृत्रिम गति निर्धारक अब आती है कि जिस समय हमारा हार्ट, जैसे बात कीजिए कि ये हार्ट होता है, ये जैसे कि हमने हार्ट के चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था कि हार्ट बहुत ही नाजुक होता है और हार्ट संख्या में होती है वो। तो हार्ट अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है कि बॉडी जो होती है क्षण भर में हार्ट अटैक आदमी हो सकता है, और आदमी जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती जो है वो। अब आती है कि जिस समय हमारा सिरा आलिंदी नोड, माने कि सिरा आलिंदी जो नोड होता है वह कभी कभार जो होता है जब ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता जो है वो, या हृदय के विशेष संचालक ऊतक में तंत्रिकीय आवेगों का अगर प्रसारण ठीक से नहीं हो पाता है वो, तो एक कृत्रिम गति माने आर्टिफिशियल पेसमेकर को जो है वो वक्ष भाग में जो हमारी कॉलर बोन होती है उसके पास, या उदर भाग में त्वचा के नीचे जो होता है बच्चों, इसको फिट कर दिया जाता है जो है वो। अब आती है कि इसका जो होता है फिट करके एक विद्युत तार द्वारा जो होता है इसको हृदय से क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं जो है वो। और यह गति निर्धारक जो होता है एक छोटा सा बैटरी द्वारा संचालित संचालित एक विद्युत ऑपरेटर्स होता है, माने इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स होता जो है वो, और जो नियमित समयांतरालों पर जो होता है तंत्रिकीय आवेगों का प्रसारण जो होता है वह करता रहता है, और हमको जो होती है प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। और इसी क्या कहते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो हार्ट होती है वह नॉर्मल तरीके से बीट करती रहती है, और हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम इसमें बच्चों नहीं आती है वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि पेसमेकर जो होता है बहुत अच्छा काम करता है वो। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको आप ईसीजी कहते हैं वो। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं वो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं हम, ईसीजी कहते हैं जो है वो। अब आती है कि माने कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए ईसीजी जो होता है, डॉक्टर जो होता है हार्ट प्रॉब्लम में जो होता है ईसीजी करता है, आपने सुना होगा जो है वो ईसीजी। तो ईसीजी को जो होता है माने कि एक विद्युत उपकरण द्वारा ईसीजी करता है, और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं जो है वो। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियो, इसे हम ग्राम कहते हैं जो है वो। अच्छा, अब आती है कि हृदय, जो हमारा हृदय होता है माने जो हमारा हार्ट होता है जो है वो, तो हार्ट में शिरा आलिंदी तंत्र के पेशी तंतुओं में हृदय पेशियों के आकुंचन की जो प्रेरणाएं होती हैं उसके संचारण हेतु इतनी विद्युत उत्पन्न होती है कि इलेक्ट्रोड्स और एक विद्युत संवेदी उपकरण की सहायता से जो होता है इन विद्युत प्रेरणाओं को हम जो होता है वो नाप सकते जो है वो। और इस प्रकार हृदय स्पंदनों का जो होता है जो कार्डियक साइकिल होती है एक ग्राफ के रूप में इसे हम रिकॉर्ड कर सकते जो है वो। और इस प्रक्रिया में उपयोजित उपकरण को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तथा इस उपकरण द्वारा जो है वो अवलेखित ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियो यानी ईसीजी कहते हैं जो है वो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसे क्या कहते हैं हम, ईसीजी कहते हैं जो है वो। और इस विधि द्वारा जो डॉक्टर जो होता है वह हृदय स्पंदन की अनियमितताओं का पता लगा लेता जो है वो। अब आती है कि जो विद्युत माने कि जो विद्युत हृदय होता जो है वो एक तरंगित अर्थात माने कि एक ग्राफ के रूप में
होता है वो, जिसे एक सीधी रेखा में 3 स्थानों पर लहरें उठती दिखाई जाती हैं जो है वो, जिसे कि हम पी वेव, इसे पी वेव और इसे हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और अगला होता है पी वेव, माने पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, ये कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जो इसमें जो पी लहर होती है वो, पी लहर जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ऐसे ग्राफ बना होता जो है वो, इसमें क्या होता है कि ऐसे दिखाई पड़ता है इस टाइप जो है वो, ये यहाँ पर पी लहर हो गया, और यहाँ पर जो होता है इस टाइप से, फिर यहाँ पर एक छोटी सी क्यू लहर होती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता जो है वो। इसके बाद क्या होता है वो, नीचे यहाँ पर जो होती है या इस टाइप पर, यहाँ पर यस हो जाता है वो, फिर यहाँ पर आने पर एक टी लहर होती जो है वो, और इसके बाद जो होता है यहाँ पर ये पी वेव होती जो है वो। वास्तव में आपको इसके बाद यहाँ पर कहाँ होते हैं, यहाँ पर खाने बने होते हैं छोटे छोटे जो है वो। तो वास्तव में इसमें क्या होता है, इधर टाइम हो गया बच्चों, इधर क्या हो गया, टाइम हो गया, और इधर होता है वोल्टेज होता जो है वो, इधर क्या लिखा होता है, इधर वोल्टेज लिखा होता है। अब आती है कि इस केस में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि जो एक पी लहर होती है वो, पी लहर ऊपर की ओर उठी हुई एक छोटी सी लहर होती जो है वो, और जो कि 0.1 सेकंड, माने जो पी लहर होती है वह 0.1 सेकंड आलिंदी संकुचन, माने कि जो एट्रियम होती है उसका संकुचन माने एट्रियल सिस्टोल की सूचक होती है, माने एट्रियल सिस्टोल की सूचक जो होती है 1.1 सेकंड की एक पी लहर होती जो है वो, और इसके समाप्त होने के बाद 0.1 सेकंड की क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होती जो है वो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो है लहरें प्रारंभ होती जो है वो, और ये जो होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई 3 सक्रिय और परंत जो होता है नुकीली लहरें क्रमशः होती हैं, और नीचे की ओर छूटी हुई जो है छोटी सी क्यू लहर होती है, देखिए यहाँ पर छोटी सी क्यू लहर होती है, और इससे ऊपर उठी हुई आर लहर होती जो है वो, और इससे जुड़ी नीचे की ओर जो होता है जो यस लहर होती है, और यह कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, इसका टाइम 0.3 सेकंड का, इसका जो टाइम होता है वह 0.3 सेकंड के निलय संकुचन, माने क्या मतलब कि ये आलिंद हो गया, और ये क्या होता है, निलय होता है, इसको एट्रियम कहते हैं और इसको वेंट्रिकल कहते हैं जो है वो। तो निलय संकुचन के प्रारंभ का सूचक होती है वो। अब आती है कि फिर निलय संकुचन की अंतिम परावस्था और इसके क्रमिक परावस्था के प्रारंभ की सूचक जो होता है, के सूचक के रूप में जो होता है टी लहर होती जो है वो, ये जो होता है देखिए यहाँ पर जो टी लहर है ये क्या होता है जो है, ये माने कि निलय संकुचन की जो वेंट्रिकल होती है, इसके संकुचन की अंतिम परावस्था और इनके क्रमिक प्रसारण के प्रारंभ की सूचक के रूप में कौन होता है, ये टी लहर होता है, माने कि अगला प्रारंभ का है ये। अब आती है कि नेक्स्ट होता जो है वो कि ईसीजी द्वारा, माने कि अगर ईसीजी में कुछ ये तो क्या लहर हो गया जो है वो, तो इसमें जो होता है ईसीजी द्वारा इंगित की गई जोन वाली कुछ प्रमुख जो होता है हार्ट इरेगुलरिटी जो होता है वो निम्न होते हैं वो। अगर एक पी लहर अगर बड़ी लहर हो जाती है वो, तो एक क्या बताता है कि आलिंद, माने आलिंद के बड़े हो जाने का ये सूचक है वो, माने कि अगर पी लहर जो है वो, पी लहर माने ये जो पी वेव है ये जो है वो बड़ी हो गई है वो, ये क्या बताता है कि दोनों जो आर्किल होते हैं ये बड़े हो गए जो है वो। अब आती है कि अगर क्यू लहर बड़ी हो गई है वो, तो ये जो होता है हार्ट अटैक, माने क्या मतलब कि बच्चों जो होता है हार्ट अटैक सबसे होता है, माने क्यू लहर जो होता है ये बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इनलार्ज आर, माने जो आर लहर ए वाली लहर होती है वो, ये लहर अगर बड़ी हो गई जो है वो, तो ये निलय के बड़े हो जाने, माने वेंट्रिकल के बड़े हो जाने का ये सूचक होता है वो।
और टी लहर अगर चपटी लहर है वो माने फ्लैटेंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फ्लैटेंड 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 टी वेव है वो। तो ये क्या बताता है कि हृदय पेशियों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कम कम आपूर्ति का कम आपूर्ति का सूचक है वो जो। अब आती है कि जबकि अधिक माने की टी वेव अगर अधिक उठी है, मोर एलिवेटेड टी वेव है वो, तो रक्त में पोटेशियम की बढ़ोतरी और उसको कहते हैं हाइपर कैलेमिया कहते हैं वो। और वो कंडीशन क्या कहलाता है, हाइपर कैलेमिया कहलाता जो है वो। हाइपर कैलेमिया को क्या करता है ये इंडिकेट करता है वो। तो अब ये बताता है कि डॉक्टर जो होता है ईसीजी यही देख करके जो होता है वो समझ लेता है कि हाथ में हार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए डॉक्टर क्या करता है वो ईसीजी करता है और बच्चों उसी के अनुसार क्या करता है ये ट्रीटमेंट करता है वो। तो एक बार इसको फिर रिवाज कर देते तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर टी वेव लार्ज है वो तो एक आनंद के बढ़ जाने का सूचक होता जो है वो। और अगर इनलार्ज क्यू वेव है वो तो ये क्या काम करता है, हार्ट अटैक का सूचक होता है वो। और इनलार्ज अगर आर वेव है वो तो नीले को माने कि जो हमारे वेंट्रिकल होती है इसको बड़ा हो जाने का इंडिकेट करता जो है वो। और अगर फ्लैटेंड टी वेव है वो तो ये क्या काम करता है, हार्ट में मसल्स में जो होता है ऑक्सीजन की कम आपूर्ति का सूचक होता है वो। और अगर टी वेव अगर अधिक उठा हुआ है, मोर एलिवेटेड टी वेव है वो, तो रक्त में पोटेशियम की बढ़ोतरी माने हाइपर कैलेमिया का जो होता है बच्चों ये इंडिकेशन होता है ये। तो ये क्या काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईसीजी कहते हैं और इसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं जो है वो। और इसी ग्राफ रूप में इंडिकेशन क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसे डॉक्टर जो होता है इसको बच्चों की रीड करता है करके जो है। अब आता है कि नेक्स्ट होता है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल या उसे कहते हैं हृदय स्पंदन का तंत्र की नियंत्रण। नेक्स्ट हेडिंग आता है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल और इसकी हिंदी होती है हृदय स्पंदन का तंत्र की नियंत्रण। हृदय स्पंदन का तंत्र की नियंत्रण। और इंग्लिश होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरल कंट्रोल कहते हैं वो। और हिंदी होती है हृदय स्पंदन का तंत्र की नियंत्रण जो है वो। अब आती है कि यद्यप जो होता है हृदय चक्र का सामान्य माने कि जिसे मान लीजिए कि कार्डियक साइकिल होती है, तो अब आती है कि माने हमारा हार्ट है ये, तो जाहिर सी बात है कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और क्या होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता जो है वो। तो हृदय माने जो कार्डियक साइकिल होती है इसका अस्थायी दर से जो होता है यसे माने यहाँ पर क्या होता है ये यसे नोड होता जो है वो, यसे नोड होता है वो। तो माने कि क्या मतलब कि जो होता है कार्डियक साइकिल का जो समान अस्थायी दर से जो होता है जो सूत्रपात हो रहा जो ध्वनिमन होता है कंट्रोलिंग होती है वह यसे नोड द्वारा ही होता है वो। लेकिन जो स्पंदन दर जो होता है शरीर की आवश्यकता अनुसार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा जो है वो यह जो होता है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है वो। स्पंदन दर को घटाने की प्रेरणा को हृदय में ले जाने वाले तंत्र जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम पैरासिम्पैथेटिक, इसे जो होता है हम पैरासिम्पैथेटिक कहते जो है वो, पैरासिम्पैथेटिक या इसको क्या कहते हैं परानुकंपी कहते जो है वो। अब आती है कि एक माने कि जो पैरासिम्पैथिक होते हैं एक वेगस क्रेनियल नर्व से क्या होते हैं, एक नर्व क्रेनियल होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेगस क्रेनियल नर्व कहलाता जो है वो।
वेगस क्रेनियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होता है जो है वो, तो भाई इससे बने होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है वो। अगली वीडियो में इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चलो।